अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारिस राठौड़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं सिंध के जाने माने प्रोफेसर डॉक्टर सादिक मेमन। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आज हम इनसे एक ऐसे सवाल का जवाब लेने वाले हैं कि जो सवाल हर शुगर के मरीज के जहन में होता है। चलिए अपने पॉडकास्ट का बाकायदा आगाज करते हैं और डॉक्टर साहब की बात आप तक पहुंचवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कुछ मरीजों के हमारे पास सवालात आते रहते हैं जिसमें एक सबसे अहम सवाल ये आया था कि क्या शुगर का खात्मा मुमकिन है? जी हारिस साहब, ये जो सवाल जो है ना, ये मरीजों का सबसे कॉमन सवाल है। अच्छा, डॉक्टर हजरात भी यही चाहते हैं कि जो मरीज हमारे पास आए तो उनकी शुगर जो है वो ख़त्म हो जाए। बिल्कुल। जिस तरह मलेरिया होता है कि 3 दिन दवा खाई तो ख़त्म हो गया, टीबी है 6 महीने का इलाज है, हेपेटाइटिस सी का जो है 3 महीने का इलाज है। तो हमारी भी ख्वाहिश ये होती है कि ऐसे मर्ज हों जो ख़त्म हो जाए, इनको हम कहते हैं डेफिनेट ट्रीटमेंट। और शुगर जो है उसका डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है, इनडेफिनेट ट्रीटमेंट है, जब तक आप हैं जब तक चलता रहेगा। तो ये एक ऐसी परेशानी वाली बात है जो सबके लिए है। तो इस पे बहुत सारे डॉक्टरों ने, लोगों ने काफ़ी मेहनत की और फिर उस पे काम किया। तो अब हम ये कह सकते हैं कि शुगर कंप्लीट खात्मा तो नहीं, लेकिन जो है शुगर रिवर्स हो सकती है। यानी शुगर को हम मतलब पीछे की तरफ ले जा सकते हैं, यानी उस स्टेट में ले जा सकते हैं जब आपको शुगर नहीं थी। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अब आपको आइंदा शुगर नहीं होगी। प्रोवाइडेड कि जिस बात पे आपको कहा जाए अमल करें तो उस पे आप अमल कर सकते हैं। बरतानिया की एक तहकीक है जिसका नाम है डायरेक्ट ट्रायल। उसमें उन्होंने ये देखा कि जो मरीज अपना 10 किलो वजन कम कर लेते हैं तो 64% लोगों की शुगर जो है बगैर दवा के जो है वो सही हो जाती है 2 सालों में। तो अगर कोई शख्स अपना 10 किलो वज़न कम करे, तो 64% लोगों को इतना फ़ायदा हो जाता है कि उनकी दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन उनकी जो परहेज़ है, यानी मीठे की परहेज़ है, वो जो है अलबत्ता चलती रहती है, एक्सरसाइज़ चलती रहती है, डाइट और एक्सरसाइज़ उनकी चलती रहती है और दवाइयाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। डाइट और एक्सरसाइज़ तो वैसे भी लोगों को करना चाहिए, ये आपको बीमारियों से भी बचाती है और आपको फिट भी रखती है। अच्छा तो तो हम ये कह सकते हैं कि शुगर एक तरह से जो है वो रिवर्सल है। अच्छा तो कुछ लोगों का कहना होता है कि हमने देसी ग़िज़ा के ज़रिए या किसी एक ख़ास दवा के ज़रिए हमने शुगर को ख़त्म कर लिया, तो क्या ये पॉसिबल है? जी, बिल्कुल, इस तरह की बहुत सारी खुराक हैं, आपने आए दिन वीडियोज़ भी देखते होंगे, नेट पे भी देखते होंगे। अब आपको क्या खिलाते हैं, आपको वो खिलाते हैं पत्ते, ठीक है? या सलाद खिलाते हैं पूरे दिन, फिर उसके बाद आपको सुबह जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं वो नट्स खिलाते हैं, तो उसमें शुगर जो है वो कम होती है। इसी तरह अगर आप पूरा दिन जो है वो खीरा ही खाएँ, तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी, ना आपकी कैलोरीज़ बढ़ेंगी। तो इस तरह की अगर कोई खुराक आपको खिलाता है, तो उससे शुगर जो है वो बेहतर हो जाती है। मैं इसको यही कहूँगा कि ख़त्म नहीं होती, वो रिवर्स हो जाती है। उससे आपका वज़न भी कम होता है, उससे आपकी कैलोरीज़ नहीं बढ़ती, तो फिर जो है वो इंसुलिन इतनी मिक़दार ज़रूरत नहीं होती जितनी होती है। तो इसी तरह हर कोई शख़्स अगर वो आपको ऐसी चीज़ें खिलाए जिससे आपकी शुगर या आपका ग्लूकोज़ बहुत ज़्यादा ना बढ़े, तो फिर उसमें जो है वो आपकी शुगर या आपका इंसुलिन लेवल, आपकी सॉरी ब्लड में शुगर इतनी नहीं बढ़ती। तो फिर वो कहते हैं कि देखें जी, हमने इसकी जो है वो शुगर सही कर दी। अलबत्ता वो बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होती, मैंने आपको वही मैकेनिज़्म बताया कि वो एक तरह से रिवर्स हो जाती हैं, यानी वो फिर उस ग़िज़ा पे आ जाते हैं कि जिससे अब जैसे से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ एक ग़िज़ा, यानी आप सुबह 2 अंडे खा लें और 1 चाय पी लें बगैर शक्कर के। दोपहर को आप 1 खीरा खा लें और 1 छोटा सेब खा लें। रात को आप सफ़ेद रंग के चावल खाएँ, सफ़ेद चावल उबले हुए, उसके ऊपर आप दाल डाल दें। ये चीज़ें आप खाएँ, आपकी जो है महीने 2 महीने में शुगर जो है, अगर आप मरीज़ हैं तो आपकी दवाइयाँ आधी रह जाएँगी। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ खाना जो है कुछ और तरह का है और फिर दवाइयाँ जो उसी वजह से दी हैं। तो इस तरह की दवाइयों पे अगर कोई अमल करता है या इस तरह का खाना खाता है, तो उसकी शुगर की बहुत ज़्यादा हद तक कंट्रोल हो जाती है और वो बगैर दवा के भी चल सकता है। और आजकल जैसा कि आपने देखा है कि पाकिस्तान में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तकरीबन मैंने तो सुना है कि पाकिस्तान पहले नंबर पर है दुनिया में शुगर के मर्ज़ में। तो शुगर के मरीज़ों के लिए कोई एक ख़ास मशवरा क्या है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर के मरीज़ हैं। तकरीबन 3 करोड़ 35 लाख अफ़राद जो हैं वो शुगर के मरीज़ में मुब्तला हैं। 1 करोड़ अफ़राद वो हैं जिनको शुगर मुस्तकबिल में हो जाएगी साल 2 साल में। ये 1 करोड़ लाइन में बैठे हैं और 1 करोड़, तकरीबन 1 करोड़ इतने ही हैं जिनको पता ही नहीं कि वो शुगर के साथ चल रहे हैं। यानी 1 करोड़ तो डायग्नोज़ नहीं हुए। 1 करोड़ वो हैं जो 1 साल के अंदर-अंदर या 2 साल में आ जाएँगे शुगर की उसमें पाइपलाइन में, और 3.5 करोड़ हमारे पास है। तो टोटल हम देखें तो 5.5 करोड़ अफ़राद जो है ना वो शुगर या उससे रिलेटेड डिसऑर्डर में मुब्तला हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए जो है वो एक ख़ास ही पैगाम है
کہ شوگر بیسیکلی ہوتی ہے امبیلنس سے، یعنی آپ اپنی غذا اس طرح کی رکھیں جس سے آپ کی شوگر نہیں بڑھتی۔ مستقل قریب میں ایک ڈیوائس آ رہی ہے، وہ اس کو ہم کہتے ہیں CGM، یعنی کنٹینیوس گلوکوز مانیٹرنگ کی ڈیوائس ہے۔ وہ آپ کے بازو پہ چپک جائے گی، آپ کوئی بھی کھانا کھائیں اس سے پہلے آپ اپنے موبائل پہ اس کو دیکھ لیں کہ آپ کی شوگر کتنی ہے، وہ کھانا کھائیں اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ دیکھیں وہ کتنی بڑھائی، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ خوراک میرا کتنا شوگر بڑھا رہی ہے۔ اگر وہ آپ کی بہت زیادہ شوگر بڑھا رہی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر کو بتائیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ خوراک کم کھائیں، بلکہ آپ ہی ڈاکٹر اپنے بن جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ مستقل قریب میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا۔ تو میں یہی شوگر کے مریضوں کو کہوں گا کہ شوگر کے مریضوں کو ایک تو اپنے ڈاکٹر کو ہر 3 مہینے یا 6 مہینے میں وزٹ ضرور کرائیں۔ آنکھوں کا معائنہ جو ہے وہ ہر سال کرائیں۔ گردے کا معائنہ ہے، گردے میں چربی کا معائنہ پیشاب کے ذریعے ہوتا ہے جس کو یورینری ACR کہتے ہیں، وہ ضرور کرائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی شوگر کو کنٹرول رکھے، ایکسرسائز کرے اور ساتھ ساتھ جو ڈائٹ کا خیال رکھے۔ ڈائٹ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ جس میں گلوکوز یا شکر والی چیزیں نہیں ہیں تو بہتر رکھے، لیکن شوگر کا مریض جو ہے نا ساری چیزیں کھا بھی سکتا ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا آم کھا لے یا اگر 2 آم کی پھار کھا لے وہ بھی کھا سکتا ہے، 10 انگور بھی کھا سکتا ہے، 10 جو ہے وہ جامن بھی کھا سکتا ہے، سیب بھی کھا سکتا ہے، آدھا کنو بھی کھا سکتا ہے، ایک کیلا بھی کھا سکتا ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں 24 گھنٹے میں ایک کوئی چیز کھانی ہے، تو آپ کو 24 گھنٹے میں ایک کیلا کھانا ہے۔ اب دوسرا دن آئے گا تو آپ آدھا سیب کھائیں گے، اب تیسرا دن آئے گا تو آپ ایک کنو کھائیں گے، چوتھا دن آئے گا تو آپ آم کھائیں گے چھوٹا سا۔ لیکن اگر روز آم کھانا چاہ رہے ہیں چھوٹا تو آپ پھر اور چیزیں نہیں کھائیں گے۔ تو اس میں ایک جو ہے نا وہ بیلنس ہے۔ تو اگر آپ کا اعتدال کہہ لیں تو اگر اعتدال ہے زندگی کسی بھی چیز میں، اگر آپ کا اعتدال ہے نا تو آپ کامیاب ہیں۔ یہ آپ سب کو پتا ہوتا ہے کہ اعتدال جو ہے وہ ضروری ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ سر۔ جی ناظرین، یہ تھے پروفیسر ڈاکٹر صادق میمن جن کی بات آپ نے سنی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان باتوں سے فائدہ ہوا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔